नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक थाना लगता है, साबाद थाना, और इसी साबाद थाने के अंतर्गत एक इलाका लगता है रामपुर। इसी रामपुर इलाके में एक सामुदायिक चिकित्सालय है और उसी चिकित्सालय के से रात के लगभग 10 बजे का वक्त था। 10 मई की बात है, 2023 की। फोन जाता है थाने में और कहा जाता है कि साहब, यहाँ पर एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग यही कोई 25 या 26 साल के करीब है। इसकी बड़े ही अजीब तरीके की इसकी मौत हुई है, यानी कि जहर खाने से मौत हुई है। क्योंकि आमतौर पे ये जो जहर का केस होता है, ये खाने वाने का, ये सब थाने में तुरंत चला जाता है। तो पुलिस की टीम आती है वहाँ पर और उस जांच पड़ताल कर रही होती है। उसके बारे में पता किया जाता है कि आखिर ये है कौन। दरअसल उसको लाने वाले 2-3 लोग होते हैं और उसमें एक लड़की भी होती है, एक लड़का भी होता है। और जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर ये है कौन, तो वो लड़का बताता है कि दरअसल ये हमारे यहाँ ही किराए पे रहता है, लेकिन ये पता नहीं क्या इसको हुआ है, ये खुद घर में दूध पिया है, उसके बाद फिर इसकी मौत हो गई है। अब माफ़ी चाहते हैं, इसको इसके मुंह से झाग निकलने लगा है। तो हम लोग जब देखे हैं कि इसके मुंह से झाग लग रहा है, ये जब चीखा है, चिल्लाया, तो फिर हम लोग नीचे ऊपर गए हैं और आकर जा करके इसको देखे हैं, तो इसको जल्दी जल्दी में थाने में हॉस्पिटल में लेकर के आए। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो कहते अच्छा ठीक है। लेकिन तभी कुछ ही समय बाद, यानी कि उसी रात, यानी कि अब 12 बजे की जैसे बाद का वक्त होता है, यानी कि उस दिन 11 मई आ जाती है। रात के लगभग 2 बजे के करीब फिर एक फ़ोन आता है पुलिस के फ़ोन पे और कहा जाता है साहब, यहाँ पर एक सिर कटी लाश पड़ी हुई है। दरअसल कोई एक ट्रक वाला होता है, वही इस बात की जानकारी देता है उस रास्ते से जब जा रहा होता है। तो जो पुलिस की टीम है फिर वहाँ से भागी दौड़ी, उस एक सड़क लगती है, सैफई तो गाँव है, और उसी के गाँव के किनारे से सड़क कटी थी, जा रही थी, और वहीं पर एक महिला की सिर कटी लाश पड़ी होती है। तो वो जो ट्रक वाला देखता है तो तुरंत फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और फिर वहाँ से बॉडी को कब्जे में लेती है और फिर उसको भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस के सामने 2 बड़े-बड़े केस आ जाते हैं। इधर एक लड़के ने जहर खाया हुआ है, एक लड़के की जहर खाने से मौत हो गई है, और दूसरी उधर कहीं न कहीं ये मामला सबसे ज़्यादा बड़ा आता है कि एक महिला की सिर कटी लाश मिली है। तो आखिर ये महिला है कौन? इसके बारे में जाँच पड़ताल करना तो बनता ही है। अब पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट जाती है, लेकिन अब इधर जो लड़का है, यानी कि जिसका नाम सुभाष होता है, ये रामपुर का ही रहने वाला होता है। और रामपुर से रहने वाला ये लड़का है, तो ये साबाद में जा करके किराए पर रहता है। वहीं पर जब पिता को फ़ोन किया जाता है, जिसके पिता का नाम होता है शिवपाल। शिवपाल जब मौके पर पहुँचते हैं, यानी कि थाने में पहुँचते हैं, तो अपनी कहानी बयाँ करते हैं और बताते हैं कि मेरे बेटे से पता नहीं किसी बात को लेकर के हम दोनों में कहा-सुनी हुई थी, और जो मेरा बेटा है वो घर से गुस्सा होकर के और घर से भाग गया था और आकर के यहाँ पर किराए के मकान पर रहता था। लेकिन बीच-बीच में घर पे भी आता जाता था, सब कुछ सही हो गया था। लेकिन अब ये घर जाने से मना किया था और ये यहीं पर जॉब करने लगा था, तो फिर इसीलिए कोई दिक्कत भी नहीं थी और हमने भी ऐतराज़ नहीं किया। यहाँ पर किराए पर रहने भी लगा था, सब कुछ सही था। अब इधर जब पुलिस की टीम है वो अपनी जाँच में जुटी हुई थी, लेकिन कोई गुत्थी सुलझ ही नहीं रही थी। पुलिस आखिर करे भी तो क्या करे? लेकिन अब इधर जो ये पहुँचती है, यानी कि जो जिस किराए के मकान में ये रहता था, शकीला के यहाँ, मकान मालकिन थी शकीला, जिसकी उम्र 37 साल के करीब थी। और जब वहाँ पर पहुँचती है तो फिर उससे पूछताछ करती है। तब तक इधर जब शकीला से ही पूछताछ हो रही होती है, इसी दौरान हॉस्पिटल से भी फ़ोन जाता है कि दरअसल ये जो महिला है, इसकी पोस्टमार्टम ये खुलासा हुआ है कि ये 24 साल की महिला है और इसकी जो लाश है वो पहले इसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट करने के दौरान फिर इसकी हत्या की गई है, सिर काटा गया। जब पुलिस ये सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है। अब पुलिस उसकी भी तफ्तीश में जुट जाती है, लेकिन वहाँ से कोई सुराग नहीं मिलता है। दरअसल अब जो शकीला है, अब इससे जब पूछताछ पुलिस करती है तो ये कुछ ऐसे राज थे जो छुपा रही थी, जो बताना नहीं चाहती थी। लेकिन पुलिस को जब शक होता है शकीला पे, तो वो अब उससे तबीयत से पूछताछ करने लगती है। उस महिला को उठा करके थाने लेकर के चली जाती है और जब उससे तबीयत से पूछताछ करती है तो बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा निकल करके सामने आता है। फिर जो महिला कहानी सुनाती है वो वाकई हैरान कर देने वाली थी, परेशान कर देने वाली थी। जब लोग इस बारे में सुनते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं।
दरअसल कहानी क्या थी, आइए इसको सिलसिलेवार तरीके से अब पूरी तरीके से समझते हैं। दरअसल जो सुभाष है, जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल के करीब है, ये लड़का अपने घर से जब झगड़ा करके शहर में पहुंचा है, यानी उसी सादाब थाने के अंतर्गत जब पहुंचा है, तो फिर वहां पर वो किराए के मकान लेकर के रहने लगता था। अब इधर ऐसे ऐसे वक्त गुजरता है, कुछ समय बीतता है, तो फिर वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लेता है और वहीं पर अपना वक्त काटने लगता है। दिन में जॉब करता, शाम को घर पे आता, यानी कि लगभग उसके 8 घंटे की जॉब होती थी, ठीक ठाक उसको पगार मिल जाया करती थी। अब एक दिन जब उसकी छुट्टी होती है तो कमरे में सोया रहता है, तब तक अचानक से लगभग दोपहर के यही कोई 1 बजे का वक्त रहा होगा, जो उसकी मकान मालकिन है यानी जो शकीला है, वो उसके कमरे में पहुंचती है। और जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो फिर कहती है कि अरे सुभाष, सो रहे हो क्या? सुभाष कहता है कि हाँ, मैं तो सो ही रहा हूँ। सुभाष के पास वो पहुंचती है और उसके बदन को सहलाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार में एकदम पागल हो चुकी हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुमसे कहूँ, लेकिन अब मुझसे तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं एक हो जाएं। लेकिन जो सुभाष होता है अब इस बात को मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, ऊपर से आप हमारी मकान मालकिन है, तो मैं आपके साथ ऐसा कतई नहीं कर सकता। लेकिन जो शकीला है वो कहती है कि तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं शोर मचाऊंगी और मैं तुम्हारे ऊपर रेप के चार्ज लगवा दूंगी। तुम मेरे साथ रेप करना चाहते थे। अब जो सुभाष लड़का था वो अब डर जाता है, आखिर उसके सामने अब कोई रास्ता ही नहीं था। अब फिर वो शकीला के साथ हम बिस्तर होता है, यानी कि शकीला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और ये शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला अब वहीं से शुरू होता है। अब ये दोनों, यानी कि जो लड़का है और जो महिला है, इन दोनों की जो रास्ते दो थे अब वो एक हो जाते हैं। अब दोनों एक साथ जब भी उनको वक्त मिलता तो फिर वो अपना वक्त गुजारा करते थे। मकान मालकिन जो थे वो छत पे जाती थी, उसके साथ वक्त गुजारती थी। दरअसल जो शकीला थी, इसकी 2 बेटियां होती हैं। एक का नाम नूरी होता है, जिसकी उम्र 22-23 साल के करीब होती है, और एक की उम्र रुखसाना होती है, जिसकी उम्र 20 साल के करीब होती है, और एक बेटा होता है जिसका नाम साहिल होता है, जिसकी उम्र भी 16 साल के करीब थी। दरअसल इसमें साहिल का भी रोल है जो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो अब ये 3 बच्चे हैं शकीला के, और वो ऊपर अपने प्रेमी के साथ जब रंगरेलियां मनाती थी, तो फिर ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, यानी कि लगभग जब 1 से 1.5 महीने का जब समय गुजर जाता है, एक दिन रात के वक्त जो बड़ी बेटी है जिसका नाम नूरी है, जिसकी उम्र 22 साल है, ये सोई हुई थी, लेकिन इसकी नींद खुल जाती है और ये किचन में जाती है पानी पीने के लिए। लेकिन जब वो किचन में पहुंचती है तो जो उसकी माँ है, उसके कमरे की लाइट ऑन थी, और जब लड़की कमरे की लाइट देखती है ऑन है, तो उसको लगता है कि उसकी माँ सो गई है और कमरे की लाइट ऑफ करना भूल गई है। तो वो कमरे के पास जाती है और सोचती है कि लाइट ऑफ कर दे, लेकिन देखती है कि उसकी जो माँ है वो कमरे में तो है ही नहीं। अब फिर अपनी माँ को खोजती है और फिर किचन में जाती है, नहीं मिलती वहाँ पे, बाथरूम में ट्राई करती है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिलती है। तो आखिर अब वो सोचे कि आखिर मेरी माँ तो गई कहाँ। उसको लगता है कि हो सकता है कि माँ छत पे टहलने चली गई होगी। अब इसी चक्कर में जो नूरी है वो छत पे जाती है और जा करके जब छत पे देखती है, लेकिन छत पे भी नहीं उसकी माँ देखती है। लेकिन वहां पर जो ऊपर कमरा था जो किराए पर दिया गया था सुभाष को, उस कमरे की लाइट ऑन थी। और वो जब कमरे के पास पहुंचती है तो उस कमरे के पास से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। जैसे ही कमरे से अजीबोगरीब आवाज आ रही है तो फिर नूरी है वो खिड़की से झांकने की कोशिश करती है, तो देखती है कि जो उसकी माँ है बिल्कुल निर्वस्त्र है। जो उसका किराएदार है सुभाष, वो भी निर्वस्त्र है, नीचे ऊपर दोनों लोग हैं अपना, ये लोग अपने काम में मस्त हैं। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे हैं और ये आपत्तिजनक स्थिति में जब नूरी देखती है तो वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। एक तो उसकी माँ है, आखिर वो कर भी क्या सकती है। अब फिर वो कुछ बोलती नहीं है और फिर वहां से वो कुछ देर तक ये नजारा देखती है, लगभग आधे घंटे तक जो उस घर में फिल्म चल रही होती है उसको देखती है। देखने के बाद से जब फिल्म खत्म होती है तो फिर ये जो नूरी है वो वहां से नीचे आती है और उस जो आधे घंटे की लगभग फिल्म चली थी उसको अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेती है। रिकॉर्ड करने के दौरान फिर आकर के नीचे सो जाती है। जब सुबह होती है, सुबह के लगभग जब 10 बज रहे होते हैं, तो 10 बजे वो कहती है कि माँ मुझे कुछ बुक्स लेनी है, तो एक काम करो कि तुम सुभाष को अगर भेज देती तो मैं जा करके लेकर चली आती, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसीलिए जो शकीला होती है वो कहती है कि ठीक है। अब वो उसके साथ चली जाती है, यानी कि सुभाष के साथ नूरी निकल लेती है बाइक पर बैठ करके।
अब कुछ दूरी जब जाती है तो जो नूरी है उसको पीछे से सुभाष को बाहों में जकड़ लेती है। जकड़ करके अब उससे कहती है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे कह भी नहीं पा रही हूँ लेकिन तुम्हारे बिना रह भी नहीं पा रही हूँ। अब जैसे ही नूरी यह बात बोलती है तो सुभाष सुनता है, लेकिन सुभाष कहता है कि नहीं, ये बहुत गलत है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इस पर जो नूरी है वो कहती है कि ठीक है, तुम किसी और से प्यार करते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम किससे प्यार करते हो, तुम माँ से ही प्यार करते हो, और जो तुम रात में कर रहे थे, जो रंगरेलियां मना रहे थे, मैंने उसको देखा है। अब इधर जो नूरी है, अब वो उसके प्यार में पागल है, और जो लड़का है यानी कि जो सुभाष है वो किसी और के प्यार में पागल है, लेकिन अब उसके सामने कोई चारा ही नहीं था। दरअसल जो नूरी थी अब बाइक को रुकवाती है और कहती है कि ये देखो, जो तुम रंगरेलियां मना रहे थे मेरी माँ के साथ, अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे, मेरे साथ वक्त नहीं गुजारोगे, तो फिर मैं ये सारी वीडियो को वायरल कर दूंगी, और फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम समझ लेना। अब इस पर जो सुभाष होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, संबंधी बनाना है, मुझे किसी के साथ बनाना हो कोई बात नहीं, लेकिन मजबूर तो था ही। अब उसके सामने कोई चारा ही नहीं था। अब इसीलिए जो लड़का है सुभाष यानी कि वो तैयार हो जाता है। अब इधर जब उसकी माँ बाहर जाती, जब उसकी बहन स्कूल चली जाती, उसका भाई चला जाता, तो नूरी जो थी वो कोई ना कोई बहाना करके और उसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, और उसके साथ समय बिताना चाहती थी, और वो छत पे चली जाया करती थी, और फिर ये दोनों घंटों वक्त बिताया करते थे, यानी कि एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। अब जो शकीला है, अब वो वक्त देखा करती थी, कब उसकी बेटी सो रही है तो वो जाती थी सुभाष के पास, और फिर जो शकीला देखती, शकीला की जो बेटी यानी कि जो नूरी है, वो सोचती कि कब वो खाली होगा तो मैं जाऊंगी। अब ऐसे ये माँ बेटियां दोनों जानने लगती हैं, लेकिन अब इसमें एक तीसरा रोल भी इन्वॉल्व होता है। दरअसल जब नूरी और सुभाष संबंध बना रहे होते हैं, दोपहर का वक्त होता है, जो शकीला होती है वो किसी काम से अपने मायके गई रहती है, क्योंकि जो मायके होता है आप लोगों को पता ही है कि अगल बगल ही होता है मुस्लिम भाइयों में, तो कुछ ही दूरी पे होता है मायके, तो वहां पर जाती है। अब शकीला चली जाती है, लेकिन नूरी को मौका मिलता है, अब वो अपने प्रेमी यानी कि सुभाष के पास चली जाती है, और जाते ही वो देखती है कि उसकी जो माँ है वो तो घर पे है ही नहीं। अब सुभाष के पास जा करके अब वो दोनों अपना अपने आप काम में मस्त हो जाते हैं, यानी कि दिन में ही लगभग 10 बजे के टाइम में जो उसका भाई था साहिल वो चला जाता है स्कूल, और जो रुखसाना है वो घर पे ही होती है। अब इसी को कहते हैं कि दोनों हाथों में लट्टू, और हाथ में लड्डू और घी में मूड़ी, ऐसी कुछ कहावत है, मुझे पता भी नहीं। लेकिन अब जो नूरी और सुभाष शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तो इसी बीच में जो रुखसाना होती है वो टहलते हुए छत पे चली जाती है, और जाते ही फिर वहां पर देखती है, तो फिर इन दोनों के बीच में जैसे देखती है कि जो उसकी बहन है बिल्कुल नग्न अवस्था में है, और उसका जो किराएदार है वो भी नग्न अवस्था में है, और दोनों अपने आप में एकदम मस्त होते हैं। अब इन दोनों को देखते हुए इसके अंदर की भी काम उत्तेजना जो होती है वो जागरूक हो जाती है। जैसे ही जागृत होती है तो फिर आखिर ये कर भी क्या सकती थी, ये बाहर खड़े होकर इंतजार करती है। कुछ समय बीतता है, ये खुद पे कंट्रोल की रहती है, लेकिन वैसे ही जैसे ही रुखसाना का काम खत्म होता है, इसका नूरी का काम खत्म होता है, नूरी बाहर निकलती है, तब तक वो रुखसाना को देख लेती है वहीं पर, और रुखसाना को जैसे ही देखती है तो नूरी समझने में देर नहीं लगती है, और वो कहती है, कुछ बोलती ही नहीं, अपनी नजरें झुका करके वो नीचे चली जाती है। अब जो नूरी है, अब उसके सामने सुभाष खड़ा था, अब वो सुभाष के पास जाती है और कहती है कि जो तुमने काम मेरी बड़ी बहन के साथ किया यानी कि नूरी के साथ किया, वही काम मेरे साथ भी करो। अब सुभाष बड़े अचरज में फंस जाता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, लेकिन मजबूरी तो थी। अब कुछ समय बीतता है, उसके बाद वो इसके साथ भी यानी कि रुखसाना के साथ भी संबंध बनाने लगता है। अब ये जो पहिया है अब ये घूमने लगता है, कभी माँ के साथ, कभी बड़ी बहन के साथ, कभी छोटी बहन के साथ, यानी कि 2 बेटियां और एक माँ, यानी कि तीनों अब एक ही लड़के के ऊपर निर्भर थे, और तीनों एक ही लड़के से प्यार कर रही थी। रात में बहुत ही अच्छे तरीके से बिस्तर सजाया जाता था, यानी कि जो शकीला है वो सजाती थी, और दोनों प्रेमी प्रेमिका की तरह शारीरिक संबंध बनाते थे। उसी बिस्तर पे फिर जब काम खत्म होने के बाद जब शकीला नीचे चली आती थी, तो फिर इधर से रुखसाना चली जाती थी, नूरी चली जाती थी। अब ये दोनों बहनें आपस में मेलजोल करके किसको जाना है वो खुद डिसाइड कर लिया करती थी। लेकिन अब ऐसे ही वक्त गुजरता है, यानी कि लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है, तो फिर बड़ा ही एक ताज्जुब भरी बात होती है।
दरअसल जो सुभाष है, जब वो खाली था तो फोन स्क्रॉल कर रहा होता है और उसी दौरान उसकी मुलाकात ऑनलाइन ही एक महिला से होती है, जिस महिला का नाम मंजू होता है। अब मंजू से जब ये बातचीत करने लगता है, दरअसल जो मंजू है उसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब होती है। मंजू से ये बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान फिर ये मंजू बहुत उसको पसंद आती है। अब इधर 3 महिलाएं तो उसके जीवन में ऑलरेडी है, यानी कि एक महिला 37 साल की और 2 जवान बेटियां, और चौथी फिर आ जाती है जिसका नाम मंजू है। अब जैसे ही वो आती है तो फिर अब जो सुभाष है अब उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाना चाहता है और वो कहता है कि वो उसी के साथ पूरे जीवन रहेगा। अब वो शकीला को ये बताता है कि मंजू उसके जीवन में आने वाली है और वो उसके साथ ही रहेगा और उसके साथ शादी करेगा। और वो जाता भी है मंदिर में शादी करके और मंजू को लेकर के चला आता है और कहता है कि ये भी इसी घर में रहेगी। अब लेकिन शकीला को ये बात रास नहीं आती है। अब कहीं ना कहीं अब जो शकीला है अब वो एक षड्यंत्र रचती है और फिर ये अपने बेटियों के साथ कहीं ना कहीं जो शकीला है अब धीरे धीरे 1-2 बार में मैंने आप एक बात बताना भूल गया था कि अब ऐसे ही जो वक्त था ये गुजर रहा था, लेकिन इसी बीच में जो शकीला थी उसने अपनी बड़ी बेटी यानी नूरी को भी अपने ही प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाते देखा था। लेकिन उसने फिर कुछ देर बाद ही जब वो निगरानी रख रही थी तो इसी बीच उसने देखा कि उसकी जो छोटी बेटी रुखसाना है वो भी जाती है उसके पास और उसके साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाती है। अब शकीला ये कहती है कि चलो ठीक है, घर की इज्जत अगर घर ही में बरकरार रहे तो फिर बाहर मुंह मारने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक लड़का अगर 3 लोगों को संतुष्ट करके रख रहा है घर में, तो बाहर अगर ये लड़कियां जाकर के मुंह नहीं मारेंगी तो हमारी इज्जत भी बरकरार रहेगी अंदर ही के अंदर। अब इसीलिए वो माँ भी यानी शकीला भी कुछ नहीं बोलती है। लेकिन जब चौथी औरत आती है उसके लाइफ में, वो भी शादी करके, तो बड़ा ही उन तीनों को अटपटा लगता है। अब इसीलिए तीनों मिल करके एक साजिश रचते हैं और सोचते हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाली हालत करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सुभाष को ही रास्ते से अगर हटा दिया जाए तो फिर ये महिला क्या ही कर सकती है। अब इसीलिए जो सुभाष है जब ड्यूटी से शाम को वापस आता है तो जो नूरी है वो कहती है कि मैं आपके लिए दूध लेकर के आई। अब जैसे ही वो दूध लेकर के आती है तो उस दूध में वो जहर मिलाई रहती है और जो सुभाष है वहीं पर बैठा रहता है। जो उसकी पत्नी यानी कि पत्नी के रूप में जो मंजू आई थी, मंजू दरअसल ये भिलाई थाना के अंतर्गत आता है और वो सिर्फ गांव की रहने वाली होती है और इन दोनों की मुलाकात लगभग 1 ही महीने पहले हुई रहती है और ये भी छत पे ही रहते हैं 3-4 या 5 दिन से। लेकिन मंजू ऊपर थी और ये तीनों लोग नीचे बैठे हुए थे। अब इसी दौरान जो सुभाष है जब दूध पीता है तो उसमें जहर होता है तो उसका झाग निकलने लगता है। अब जब साहिल इस चीज को देखता है कि उसका झाग निकल रहा है तो परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया। जो बच्चा है अब वो डर जाता है और कहता है कि इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए। तो जो शकीला होती है वो भी सोचती है कि हाँ हो सकता है कि इसको लेकर के चले जाए, कोई बात तो होगी नहीं, मामला तो रफा दफाई हो जाएगा, कौन इतना देखता है। अब इसीलिए वो बड़ी बेटी यानी जो नूरी है जिसकी उम्र 22 साल के करीब है, नूरी और ये साहिल ये दोनों उसको लेकर के और आस पड़ोस के 2-3 लोग होते हैं उनको भी लेते हैं और लेकर के वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला मना कर देता है, इसको बताया सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के जाओ। सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं लेकिन वहां पर इसकी मौत हो जाती है और ये लगभग जो माजरा है ऐसा करते करते लगभग 10 बज गए रहते हैं। लेकिन अब इधर एक और इनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा कूड़ा बचा हुआ था जो कि मंजू थी। अब मंजू के इस बारे में भनक देखती है कि मंजू ऊपर से ही देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है घर में। लेकिन अब इधर से जो रुखसाना है और शकीला है ये छत पे जाती है और उस महिला को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है, पीटती है। पीटने के बाद से उसकी गला काट करके हत्या कर देती है और एक बहुत धारदार हथियार होता है उससे ही उसकी जो गर्दन है उसको काट करके अलग कर देती है। अलग करने के दौरान फिर उसकी बॉडी को वो लोग गाड़ी में अपनी पैक करती हैं और ले करके जाती हैं और वहीं पर जो ये सैफई गांव की जो सड़क है उसी सड़क के किनारे पर ही फेंक देती हैं और जो उसकी गर्दन है उसको ले जा करके बहुत दूर पर एक नदी बह रही है उसी नदी में ला करके फेंक देती हैं। और फिर वहां से वो लोग घर आती हैं, बाकायदा गाड़ी वगैरह साफ करती हैं, छत को साफ कर देती हैं। वहां पर दिखने में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। अब कहीं ना कहीं इस मामले में ये 3 लोग शामिल हो गए थे, एक माँ और उसकी 2 जवान बेटियां यानी कि शकीला, नूरी और रुखसाना। ये तीनों लोगों की मिली भगत से 2 जानें चली जाती हैं। जब ये बात
सकीरा सुनाती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान रहते हैं कि आखिर अपनी हवस को बुझाने के लिए एक महिला इस हद तक जा सकती है, एक लड़की इस हद तक जा सकती है, इसका कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। तो फिलहाल आज की ये थी पूरी कहानी। इस घटना को क्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दरअसल जो शकीला है, नूरी है, रुखसाना है, इन तीनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। बाकी अभी इनकी सुनवाई चल रही है। ये जेल से तो बाहर आने वाली नहीं है। अब इनके जो जीवन है वो शायद जेल में ही कटेगा, या तो फिर 15 या 20 साल से कम की सजा नहीं होगी। बाकी जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, कोर्ट क्या तय करता है। क्योंकि कोर्ट का आप लोगों को पता ही है कि केस कितने पेंडिंग में रहते हैं और कोई भी निर्णय नहीं निकलता है। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।